तो धोखे से सावधान। और आपको हम अब बताते हैं, ये बताने से ज्यादा जरूरी है ये बताना कि आप कैसे बचें, बजाय इसके बताना कि क्या कैसे लोगों को फंसाया जाता है। तो बचने के लिए क्या आप कर सकते हैं? बिल्डर बायर एग्रीमेंट में किए गए वादों को ही सच समझे, जो बिल्डर और बायर एग्रीमेंट में किया गया। ऊपर से बिल्डर कुछ भी बोल रहा है उसको सच मत समझिए, जो आपको रिटर्न में दिया जा रहा है वही सच है। ऑफर पर बिल्डर का लिखित कमिटमेंट लें, अगर वो रिटर्न में दे रहा है तो ही मानिए। ऑफर पोजीशन पर मिलेगा या पोजीशन से पहले, ये भी तय कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऑफर पोजीशन पर होते हैं और जब पोजीशन नहीं तो ऑफर का आएगा। बिल्डर बायर एग्रीमेंट की शर्तों को ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल। और ऑफर पर किसी तरह की अतिरिक्त टैक्स तो नहीं है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट की शर्तें एक तरफा ना हो, कई बार वन साइडेड एग्रीमेंट बनता है या बहुत बार देखने को मिला ऐसा। ऑफर के बगैर भी फ्लैट की कीमत का आकलन करें कि भाई रियल वैल्यू क्या है और ऑफर के बाद आपको कितने में वो फ्लैट मिल रहा है। सिर्फ ऑफर के चक्कर में फ्लैट बिल्कुल ना खरीदें, बिल्कुल भी नहीं खरीदें, वरना आप हो सकता है कि आपको पछताना पड़े। तो ये जो सारे बताए गए हैं चेक एंड बैलेंस, दीपक कपूर साहब, ये बचा सकते हैं लोगों को किसी फ्रॉड से? हाँ जी, इसमें बता सकते हैं हम। इसमें तो हमारा ये कहना है कि अगर ऑफर्स आ रही हैं तो उसको, जैसे आपने सारे पॉइंट अभी बता दिए, बिल्कुल वही पॉइंट है कि एक कंज्यूमर को बड़े ध्यान से एक एक ऑफर को इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर उसको लगे कि हाँ भी ये प्रैक्टिकल है और ये पॉसिबल है, तभी उस ऑफर के पीछे भागें। अदरवाइज एक रियल एस्टेट प्रोडक्ट को बहुत सीरियस प्रोडक्ट की तरह आप लें, और अगर एक सीरियस प्रोडक्ट की तरह लेंगे तो मुझे लगता है कि वो ऐसे झांसों में नहीं फंसेंगे और उनको कल को परेशान नहीं होना पड़ेगा कि बिल्डर अपनी कमिटमेंट से। बिल्कुल सही बात है सर, और मुझे नहीं लगता कि 99% तो लोग सीरियसली लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है इस सेक्टर में। तो इतने बड़े अमाउंट पे लोग नॉन सीरियस कैसे हो सकते हैं? 1% या 1% से कम ही एक हिस्सा होगा जो नॉन सीरियस होगा। लेकिन अर्जन, आप भी ये मानते हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। जितने भी बायर्स हैं वो स्पेशली एक तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और बिल्डर के पेपर वर्क को जरूर चेक करें। ऑफर कुछ भी हो, अगर पेपर वर्क और क्रेडिबिलिटी बिल्डर की अच्छी है मार्केट में, तो बिल्डर फिर भी डिलीवर कर देगा। कई बार बिल्डर सेल्स बूस्ट करने के लिए अपने चैनल पार्टनर्स के थ्रू या अपने एम्प्लॉयज के थ्रू स्कीम्स लेके आते हैं और उनका इंसेंटिव होता है। अगर बिल्डर ही क्रेडिबल नहीं है और अगर उसके पास लैंड ही नहीं, जैसे कई केसेस में देखा गया है पिछले दिनों में, तो उस केस में तो बिल्डर कैसे भी अपने उसको ऑफर को कंप्लीट नहीं कर सकता। बट अगर यानी आपको लगता है कि ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू, तो एक बार जरूर बिल्डर के ऑफिस से भी क्रॉस चेक करें, क्योंकि कई बार एसएमएस द्वारा, ईमेल द्वारा फंस जाते हैं। ठीक है बिजॉन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि आप क्रेडिबिलिटी चेक करें थ्रू अ न्यूट्रल पार्टी, थ्रू एन एक्सपर्ट। कई एक्सपर्ट्स हैं इस सब्जेक्ट्स में, आप उनके पास जाइए। हम लोग भी बहुत सारे सलाह देते हैं टाइम टू टाइम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप डरिए मत। मतलब यू सी एग्रीमेंट्स वन साइडेड होते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पे इसमें एक स्ट्रांग टूल हो सकता है, ताकि आप वहां से भी लोगों के फीडबैक जान सकते हैं। प्रदीप, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, जिस हिसाब से अभी सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हुआ है, जो लोगों की भड़ास है, कई बार लोग नेट पे भी निकालते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कई तो ऐसी फोरम्स हैं जो प्रॉपर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से उस पर जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर करती हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक जानकारी मिल सकती है। जो फंसे हुए लोग हैं वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आपको उससे कैसे बचना है, वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। जी कादम्बरीपुरी, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? जी, मैं एक तो रीटरेट करना चाहूंगी कि ड्यू डिलिजेंस मस्ट बी डन। बिल्डर के पास प्रॉपर परमिशंस, क्लियरेंसेस हैं कि नहीं, ये जरूर देख लें। द गुड न्यूज इज कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो द इन्वेस्टर कैन डिक्टेट इट्स टर्म्स। तो अगर वन साइडेड ओनरस अग्रीमेंट है, प्लीज डिक्टेट योर टर्म्स। यू डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट वो टर्म्स जैसे जो बिल्कुल ही वन साइडेड है, इंटरेस्ट आप पे ज्यादा लगाते हैं अगर डिफॉल्ट हो। थर्ड थिंग इज यू हैव टू सी कि अगर आपको पोजेशन विद इन अ फिक्स टाइम ऑफर्ड है, देन आप जरूर ये लिखवा के रखिए कि अगर पोजेशन आपको विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम नहीं मिलता तो आपको विद इंटरेस्ट रिफंड मिलेगा। उससे आप काफी हद तक प्रोटेक्ट। और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें रेरा आने के बाद भी बहुत कवर होंगी। प्रदीप, एक छोटा सा कमेंट आपका इस पे। बिल्कुल गौरव, रेरा जब तक नहीं आता, देखो ये ईयर ऑफ डिलीवरी है, तो मैक्सिमम डेवलपर कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनल स्टेज पे लाया जाए। तो बायर्स के पास ऑप्शंस भी हैं, रेडी टू मूव अपार्टमेंट में जाएं जहां कहीं हद तक अपने जो रिस्क को आप मिनिमाइज कर पाएं। जी बिल्कुल। और प्रकाश, जल्दी से आपके पास आऊंगा। प्रकाश, आपने लोगों से बात की और ऑफर के चक्कर में वो फंस गया और उन्होंने बताया कि कैसे उन लोगों के साथ धोखा किया गया। बिल्डर से बात की गई, बिल्डर्स ने कुछ कहा क्या?
जी बिल्कुल, एन बिलवेल का जो हम अभी स्टेटमेंट आप दिखाएंगे, उनका कहना है कि उन्होंने बायर से जो भी कमिटमेंट किया है वो उसको फुलफिल करेंगे। जो एश्योर्ड रिटर्न की रकम बची हुई है वो टेक्नोलॉजिकल फीस है उसके साथ एडजस्ट करेंगे। सवाल ये है कि क्या ये जो कमिटमेंट किए गए हैं बायर्स उसको लेकर। प्रकाश, मैं रोकना चाहूंगा आपको। आप जिस सफाई की बात कर रहे थे वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हमने अपनी केस स्टडीज में 3 डेवलपर्स की केस स्टडी दिखाई थी और हमने तीनों को ईमेल भेजा था कि आपका क्या वर्जन है, आप जवाब दीजिए इस पर। उसमें से केवल एन बिल्डवेल की सफाई आई है और वो कह रहे हैं कि हम अपने बायर से जो हमने वादा किया उसे पूरा करेंगे। मामला क्योंकि कोर्ट में है इसलिए कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे मानेंगे और जितना भी एश्योर्ड रिटर्न की रकम बची है हम उसको टेक्नोलॉजिकल फीस के साथ एडजस्ट करेंगे। तो एक की सफाई आई है, दोनों ने हमें अब तक हमें जवाब नहीं दिया। शुक्रिया प्रकाश आपका। और फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश हमारी ये है कि ऑफर के चक्कर में आप ना फंस जाएं और आप कहीं न अपनी खून पसीने की जिंदगी भर की कमाई जो आपने सोचा है कि एक सपनों का घर 2-3 कमरों का लें, उसके चक्कर में आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहें। ऐसा ना हो, इसलिए सोच समझ के जो एक्सपर्ट्स ने कहा है उसको ध्यान में रखकर ही कोई फैसला इस फेस्टिव सीजन में लीजिएगा। उसके बाद अगर ऑफर का फायदा मिल रहा है तो आपके लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिलहाल जी बिजनेस बस इतना ही इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार।